श्री गणेशाय नमः। बालकांड 265वां दोहा। गौतम तिय गति सूरती, करि नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसी रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषी, कूर कपूत मोड़ मन माके। उठी उठी पहिर सनाहा, अभागे जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाई। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहूं चढ़ाए सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवित हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी थी। 266वां दोहा। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईरिसा मधु हो। लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागो, जिमि ससु चह नाग अरि भागो। जिमि चह कुशल अकारन कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, दस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकते हैं। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लेवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान ही सहित सोच बस सिया, अब सो धो विधि काहे करनिया। भूप वचन सुनीत उत तकहि, लखन राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। 267वां दोहा। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सको।
मनहु मत गज गन निरखी, सिग्घ किशोर रही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरो देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु मृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचानी, बाज झपट जनु लवा लुकानी। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपेटे पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बंधु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गए आए हैं। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल और सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। वृषभ कंदे उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांदे। बैल के समान ऊंची और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। 268वां दोहा। शांत वेशु करनी कठिन, वरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके वहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हूँ। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानहु जनु आए खुटानी। जनक बहोरी आए सिरु नावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन असीस देखी भल जोटा। राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ियां देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।